गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं और योग उपनिषद में आज हम लोग 7वें योग उपनिषद पर पहुंच गए हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक 7वां योग उपनिषद है हमारा नाद बिंदु उपनिषद, और इसके बाद बस एक बचता है योगराज उपनिषद। देखते हैं आज अगर हो जाता तो आज दोनों कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, जो हम लोगों ने निमोनिक बनाया था। काका सासू काका ऋग्वेद लाओ, तो ऋग्वेद यहाँ पर है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। मंत्र संख्या 56 है। मंत्र है 56 मंत्र बताए गए, 56 है मंत्र संख्या। और सुंदर व्याख्या इसमें है, हंस बनाया हुआ है, यानी हंस का निरूपण किया हुआ है मंत्रों में। उस हंस से तुलना की हुई है, सृष्टि के एक एक चीज की, एक एक अंग की तुलना की हुई है। तो वो हम लोग देखेंगे, यानी हंस को ओंकार मानते हुए फिर उसकी तुलना की गई है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ओंकार की 12 मात्राओं का जिक्र किया गया है। इससे सवाल आता है, इस बार भी सवाल आया हुआ था, वो सवाल भी हम लोग एक बार देख लेंगे कौन सा सवाल इस बार पूछा गया था। 12 मात्राओं के साथ प्राण का अगर विनियोग कराते हैं, साधना करते हैं 12 मात्राओं में, किस मात्रा पर साधना करते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होती है, उससे भी सवाल पूछा जाता है। और हंस वाला सवाल पूछे, यानी 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। हंस के शरीर से जो तुलना की गई है वो, और ओंकार की 12 मात्रा, और ओंकार की 12 मात्रा में प्राण का जब हम उसमें साधना करते हैं मिला करके जहाँ सिद्धि मिलते है उससे, तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ओंकार के बारे में देखते हैं। ओंकार को कैसे बताया गया है। ओंकार में कहा गया 4 मात्रा है, 3 गुण को भी जोड़ा गया। सब कुछ ओंकार से ही निकला हुआ है, तो 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म और 7 लोक बताए गए हैं। तो 4 3 7 2 9 7 16 चीजें बताई गई हैं। 4 मात्रा हम लोग जानते हैं, जिसमें ज्यादातर चीजें जानते हैं, जो नहीं जानते उसको भी याद कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को याद होगा। 4 मात्रा में कहा गया अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, ये 4 मात्रा। अकार उकार मकार अर्धमात्रा, ये 4 मात्रा हो गया। 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण हो गया। धर्म और अधर्म कहा गया है। 7 लोग भू भुव स्व, भू भुव स्व, मह जन तप, मह जन तप, ऐसे याद कर लें। भू भुव स्व तो याद है सब लोगों को, मह जन तप और सत्य लोग, लास्ट में सत्य लोग। मह जन तप सत्य लोग बोलते भी जाएंगे माइक ऑफ रखते हुए, तो याद हो जाएगा। ये 16 अंग बताए गए हैं। 16 अंग को अगर हम लोग अब हंस में निरूपण जो किया गया मंत्र में, वो देखिए इस तरीके से किया गया है। एक तस्वीर में अगर आप देखेंगे, इसमें 16 के 16 अंग को बताया गया है ओंकार के। ये आपको हौच पौच हो जाएगा, लगेगा एक में कौन से याद करें, कहाँ से शुरू करें। तो इसको बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यानी कि ओंकार से तुलना की गई है पूरी सृष्टि की, और ओंकार को फिर हंस रूप में उसका निरूपण किया गया आसानी से समझाने के लिए। पहले 4 मात्रा को हम लोग देख लेते हैं। हंस में जो 4 मात्रा की गई, ओंकार की 4 मात्रा, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, इसको पहले देखते हैं। हंस का दाहिना पंख कहा गया अकार है, बायां पंख उकार है, और मकार कहा गया पूंछ है, अर्धमात्रा शीर्ष को कहा गया है। ये याद कर लीजिए। अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ कहा गया है आधार, और अर्धमात्रा शीर्ष को कहा गया, सिर को कहा गया। याद हो गया, दायां पंख बायां पंख, पूंछ और सिर, दायां पंख बायां पंख, पंख पूंछ और सिर, ऐसे बिठा लेंगे। अ उ म अर्धमात्रा, अ उ म अर्धमात्रा। याद हो गया? अगर अभी सुन सुन के तो 2 बार बोल लीजिए माइक बंद रख के, फिर थम्स अप कीजिए कि हाँ हो गया है, अगर हो गया क्लियर तो। जी सर, हो गया क्लियर। जैसे इसमें ठीक है, बताया गया है अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, तो अकार जो है दायां पंख है, उकार है बायां पंख, मकार है वो पूंछ है, और अर्धमात्रा है वो शीश है। सेट से बढ़िया। ठीक है, तो अभी लास्ट में फिर से पूछेंगे, एक साथ पूछ लेंगे सब लोगों का, तो आज याद हो जाएगा। इसमें सारी चीजें ऐसी है जो आज ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
हम लोगों ने 4 मात्रा देख लिया, 4 मात्रा के बाद 3 गुण की चर्चा आई हुई, यानी उस हंस रूपी ओंकार में 3 गुण का स्थान कहाँ बताया गया है, वो है इसमें। 3 गुण में देखिए, शरीर को कहा गया सतोगुण है, दोनों पैर को रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। कौन सा पैर रजोगुण है, कौन सा तमोगुण, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। दोनों पैर रजोगुण तमोगुण है, शरीर सतोगुण है। क्लियर है? शरीर सतोगुण, दोनों पैर रजोगुण तमोगुण। क्लियर? 4 मात्रा देख लिया, 3 गुण देख लिया। अब धर्म अधर्म की बात आई। धर्म अधर्म किसको कहा गया है? हंस का 2 आंख हंस की हैं, तो दाई आंख को धर्म कहा गया, बाई आंख को अधर्म कहा गया। धर्म अधर, दाएं बाएं, धर्म अधर्म दाएं बाएं, आंख आइज के लिए कहा गया। दाई आंख धर्म है, बाई आंख अधर्म है। दाई आंख धर्म है, बाई आंख अधर्म है। हंस के शरीर में जो निरूपण किया गया है उसकी चर्चा हो रही। अब 7 लोक की चर्चा है, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगाते हैं, फिर हम लोग एक साथ देखेंगे। अब जो 7 लोक हैं उस ब्रह्म से, उस ओंकार से निकले हुए हंस में कहाँ निरूपण किया गया है वो देखिए। पहले तो हमें सीक्वेंस में 7 लोक याद होने चाहिए। जब सीक्वेंस में याद हो जाएगा तो निरूपण आसानी से हो जाएगा। पहले भू भुआ स्व, भू भुआ स्व, उसके बाद क्या होगा? भू भुआ स्व के बाद मह जल तप। मह जल तप। बहुत बढ़िया। भू भुवः स्वः महाजनः तपा सत्य। सत्य। ऐसे ही तो सब लोग इसको माइक बंद रख के रट जाइए। भू भुव स्व मह जन तप, और लास्ट में सत्य, एकदम सत्य में पहुंच गए भ्रिकुटी में। तो सत्य तो सबसे लास्ट में, उसको तो कर लेंगे, एकदम भगवान शिव के दर्शन हो गए, सत्य हो गए। भू भुव स्व मह जन तप, भू भुव स्व, यहाँ 3 तो याद रहता है, मह जन तप याद करना। अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया तो निरूपण सोचिए कि याद हो गया। कैसे? बस स्थान देख लीजिए। भू कहा गया दोनों पैर। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों पैर को वहां रजो और तमोगुण भी कहा गया है, और दोनों पैर को भू भी कहा गया है, जमीन भी कहा गया, धरा भी कहा गया है। पैर से ऊपर आएंगे जंघा पे, जब जंघा पे आएंगे तो उसको भुआ कहा गया है। जंघा से ऊपर आएंगे कमर पे, जिसको कटी स्थान कहते हैं, कमर पे आएंगे तो उसको स्व कहा गया है। और कटी के बाद नाभि पे आएंगे, नाभि पे आएंगे तो उसको कहा गया है मह। सीक्वेंस में ही बढ़ रहे हैं, मह। और जब हृदय चक्र पर आएंगे, हृदय वाली जगह पर, तो उसको जन कहा गया है। और फिर कंठ में आएंगे तो उसको तपलोक कहा गया है। भ्रिकुटी में आएंगे तो उसको सत्यलोक कहा गया। बढ़ते जाइए, देखिए दोनों पांव, भू, जंघा, पहले उसका अंग बता देता हूं। दोनों पैर, जंघा, कमर, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रिकुटी। पहले लोक याद हो गया, अब जगह याद हो गया, अब उसको बिठा दीजिए। दोनों पैर हो गए भूलोक, जंघा हो गए भुवलोक, कमर हो गया स्वलोक, कमर के बाद नाभि हो गया महलोक, हृदय हो गया जनलोक, कंठ हो गया तपोलोक, और भ्रिकुटी पे चले गए सत्यलोक हो गया। हो गया याद? याद हो गया तो बढ़िया है। इतना ही तो था, अब है ही क्या इसमें? एक साथ देख लेते हैं हम लोग। अब एक साथ में भी जो है, पहले 4 मात्रा 3 गुण को देखते हैं, फिर पूछूंगा, सब लोग ध्यान रखिएगा। 4 मात्रा 3 गुण को हम मिला करके देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके देखा, अब एक एक जोड़ते चले जाएंगे, 16 तक पहुंचेंगे। 4 मात्रा तो पहले क्या था? अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा, फिर उसके बाद धर्म। 3 गुण हो गया। 3 गुण में शरीर जो है सतोगुण, दोनों पांव रजोगुण तमोगुण। धर्म अधर्म कहा गया है, दाई आंख बाई आंख, धर्म अधर्म हो गया। अब इसमें 7 लोक भी जोड़ दीजिए। एक बार पढ़ लिया 7 लोक को, पूरा ब्रह्मांड जो है हंस में एक साथ 16 अंग, यानी पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यानी ओम में ही पूरा ब्रह्मांड है। अब ये तस्वीर पूरी तरह आपके सामने है। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। अब एक एक करके मैं पहले पूरा एक साथ बोल जाता हूं, फिर आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, फिर आप लोगों को बोलना है। पहले कहा गया 4 चीजें, 4 मात्रा। अकार हो गया दायां पंख, उकार हो गया बायां पंख, मकार हो गया पूंछ, और
आपका अर्धमात्रा हो गया शीर्ष को कहा गया, सिर को कहा गया। फिर 3 गुण है, 3 गुण में कहा गया शरीर को सतोगुण, रजोगुण तमोगुण कहा गया दोनों पैर को। 3 गुण हो गया। उसके बाद धर्म अधर्म हो गया, बाई आंख दाई आंख, धर्म अधर्म। फिर 7 लोक कहा गया है, पैर, जंघा भुआ, कमर स्व, नाभि महलोक, हृदय जनलोक, तपोलोक कंठ हो गया, भ्रिकुटी सत्यलोक हो गया। 16 चीजों का निरूपण हो गया आसानी से। पहले एक एक करके हमने पढ़ा, फिर जोड़ा, फिर आके पूरा 16 के 16 हो गए। अब हैंड रेज कर दीजिए कुछ देर तक, तो इसको देख करके अब इसमें आपको बावजूद आपने अगर बोल दिया सीक्वेंस में तो मानूंगा कि बहुत बढ़िया है। अब हैंड रेज कीजिए, अभी याद कर लेंगे सब लोग। सबसे पहले 4 मात्राएं हैं जिनका वर्णन होगा। अकार में दायां पंख, उकार में बायां पंख, मकार में पूंछ और अर्धमात्रा शीर्ष की तरफ होगी। 3 गुणों में सत्व गुण शरीर और रजोगुण और तमोगुण दोनों पैर हो जाएंगे। धर्म और अधर्म में धर्म दायां आंख हो जाएगी और अधर्म बाईं आंख हो जाएगी। 7 लोकों में भू दोनों पैर, भुवा जंघा, स्वह कटी, मह नाभि प्रदेश और जनह में हृदय प्रदेश, तप में हमारा कंठ प्रदेश आ जाएगा और सत्य में भ्रकुटी आ जाएगी। देव जी बताइए, आप चारों मात्रा का बता दीजिए। सर 4 मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार हमारा दायां पंख होता है, उकार हमारा बायां पंख होता है, मकार हमारी पूंछ होती है और अर्धमात्रा हमारा शीश होता है। ठीक है, आशा जी बता दीजिए 3 गुण बता दीजिए। यस, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण हो गया शरीर, रजोगुण और तमोगुण हो गया पैर। राजू जी माइक खोलिए। हरिओम सर। हरिओम। सर 7 लोक में भूलोक है पैर, भूलोक है जंघा, हाँ। और आपका स्वलोक है कटी, और नाभि है महलोक, हृदय है जनहलोक, और कंठ है तपोलोक, और भ्रिकुटी है सत्यलोक। सत्य, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजू जी बता दीजिए 4 मात्रा। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार दाया पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ और अर्धमात्रा शीर्ष। स्वाति जी आप भी 7 लोक का ही बता दीजिए। जी सर, हरिओम। तो हम यहाँ से नीचे पैर से चलेंगे 7 लोकों में। तो सबसे पहले तो जब हम शरीर से नीचे पैर की ओर देखते हैं तो दोनों पैर में भू आ जाएगा। थोड़ा ऊपर गए हम तो भुआ यानी जांघ पे आ गए, जंघा पे सब, तो कटी पर पहुंच गए। तो भू बह सहा ये कमर से लेकर कटी तक का हो गया भाग। फिर थोड़ा बीच की तरफ गए तो मह जो नाभि स्थान है, और आखिरी में जन तप सत्य जो है हृदय कंठ और भ्रुकुटी यानी सबसे ऊपर का भाग। तो भू भह स्वहा मह जन तप सत्य 7 लोक। मृण्मयी जी भी बता दीजिए, चारों मात्रा बता दीजिए। सर 4 मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार हो गया दायां पंख, उकार हो गया बायां पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा शीर्ष। अब ये अगर मेरा कहे अनुसार सब लोग चले होंगे कि एक एक आदमी से पूछे, या जिनसे नहीं पूछ रहे वो भी माइक बंद करके बोल रहे हैं, तो सबको याद हो गया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया जून 2025 में, अभी हुआ ना पेपर जून 2025 वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लास्ट लेटेस्ट क्वेश्चन, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं ना गरम गरम क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पूछा गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। अब इसमें देखिए, अब देख करके मैसेज में जल्दी से जवाब दीजिए। 1 नंबर होगा सर। लीना जी ने कहा, उदित जी ने कहा, आशा जी ने कहा, पूजा जी ने कहा, मंजू जी ने कहा, पीयूष जी ने कहा, वेदन जी ने कहा, सब एक। मौली जी ने, प्रज्ञा जी, देव जी, कविता जी,
अंकिता जी, अनीता जी, विभा जी, अनुराधा जी, 2 1 3 4, 2 1 3 4, बढ़िया। भारती जी, मनोज जी, सब लोग एक कह रहे हैं। एक में कहा गया मतलब ये आकार आपका हो गया दक्षिण पक्ष हो गया, दाहिना हाथ हो गया, दाहिना पंख हो गया। आकार के बाद उकार हो गया उत्तर पक्ष हो गया, यहाँ उत्तर पक्ष दिया हुआ है, बायां की जगह उत्तर पक्ष दिया बाद वाला। मकार हो गया आपका उच्च, और अर्धमात्रा मस्तक ही हुआ चौथा। उस हिसाब ये से दाएं से ही निकल रहा है बस सर, पूरा ही। अच्छा, पूरा एक से ही निकल जा रहा है। आकार हाँ, दक्षिण मतलब पक्ष। दायां पक्ष आपको पता है तो सब कुछ पता है। हाँ, यहाँ पे एक से ही निकल गया, बढ़िया। एग्जामिनर ने दिया, आसान कर दिया, पहला उत्तर सही। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी देख लिया आपने, याद भी कर लिया। जो साधक ओंकार की श्रेष्ठ विधि से, श्रेष्ठ विधि क्या होगा, जो ओंकार को ही सब कुछ मानता है, उसी में सारे लोग सारे सब कुछ का चिंतन करता है, मानता है, उन्हीं से सब उत्पन्न हुए हैं, मनन करता है, चिंतन करता है, वो सहस्त्रों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। फिर ओंकार के चारों मात्राओं के देवता के बारे में भी बताया गया। क्या पता ये पूछ दिया जाए, अकार उकार मकार अर्धमात्रा तो आपने पढ़ लिया, उनके देवता कौन है? तो आकार के देवता अग्नि को कहा गया है, उकार का देवता वायु को कहा गया है, मकार का देवता सूर्य को कहा गया है, अर्धमात्रा का देवता वरुण को कहा गया है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी देखा था, अग्नि वायु और सूर्य, ये सीक्वेंस देखा था, अग्नि वायु सूर्य और अर्धमात्रा में वरुण जोड़ दीजिए, देवता हो जाए। अग्नि कहा था ना आधार है, फिर हवा में ऊपर उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में वायु का स्थान है, फिर सबसे ऊपर सूर्य है, फिर वरुण देव का नाम आया हुआ है। अकार उकार मकार अर्धमात्रा, कौन सा उपनिषद? नाद बिंदु उपनिषद में हम लोग पढ़ रहे हैं। चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल या 3-3 कला रूप में है। ये चारों मात्रा है, चारों की 3-3 कला है, या उसको काल भी कहा गया। अवस्था, काल मतलब अवस्था, कला मतलब कहा गया है निपुणता, जो उसके गुण है उसकी बात होगी। तो चारों के जब 3-3 कला होंगे तो टोटल कला कितने हो गए? 4 गुना 3 12 कला संपन्न हो गया। किनकी चर्चा हो रही? मात्रा किनकी है? ओंकार की। तो 12 कला किनके हो गए? किनके कहेंगे 12 कला? ओमकार की। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया, एक तो ये देवता वाले क्वेश्चन बन गया, दूसरा बना ओंकार की कितनी कलाओं की चर्चा है नाद बिंदु उपनिषद में? 12 कला। दूसरा क्वेश्चन बनता है ओंकार के 12 मात्राओं, 12 कलाओं को 12 मात्रा भी कहा गया है, ओंकार के 12 मात्रा की चर्चा किस योग उपनिषद में है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। या नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार के कितने मात्राओं की चर्चा है? तो अंतिम से पहले वाला उपनिषद है, ध्यान देंगे, योगराज से ठीक पहले वाला उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद है। तो हर मात्रा 3 कला है, तो 12 कला या 12 मात्रा हो जाता, दोनों ही बातें कही गई हैं। तो देखिए अ जो है उसकी 3 कला पहले देख लेते हैं। अ की 3 कला, तीनों कला का अ की पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, ऐसे कहा गया। फिर उकार की 3, मकार की 3, अर्धमात्रा की 3, तो ऊपर से सीक्वेंस गिनती में करते जाएंगे, 12वीं मात्रा तक पहुंच जाएंगे। और सबका जो है मात्रा का नाम दिया गया है, घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। हर मात्रा का नामकरण किया गया, इसको भी याद करना है। कैसे याद होगा? कैसे याद होगा? फॉर्मूला बाकी पुराने लोगों को याद होगा, पुराने लोग कम ही है, नए लोग ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला याद कीजिए। एक फॉर्मूला मतलब क्या? निमोनिक याद कीजिए, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, निमोनिक याद कीजिए इसको। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने, फिर महती माता ने बुलाया, धृति, नारी, ब्राह्मणी आ जाओ। ये मैंने बनाया है, आप कुछ और भी बना सकते हो, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। घोषणा हुई, विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे पातंगिनी वायु वेग से, नाम कमाया नामधेया, नाम कमाया किसने? ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने, फिर महती माता ने बुलाया, धृति, नारी, ब्राह्मणी आ जाओ। अब इसको यहाँ बिठाइए तो हो जाएगा यार, 2 बार 3 बार कर लेते हैं, याद कैसे नहीं होगा, हो जाएगा यार।
घोषणा हुई, विद्युत चली गई। तो घोषणा और विद्युत दो ये आ गया। ये प्रश्न हमेशा सही करे, ये प्रश्न से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इस बार कुछ अलग पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है। पहली मात्रा घोषणी कही गई है, दूसरी मात्रा विद्युन मात्रा, पतंग उड़ाने लगे, तीसरी मात्रा पातंगी कहा गया है। घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी। अभी देव जी ने बहुत पतंग उड़ाया है 15 अगस्त में। फिर क्या है, वायु वेग से, वायु वेग से नाम कमाया। नाम किसने कमाया? ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। तो वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री, ये तीन इसमें फिर हो गए। नाम किसने कमाया? ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। तो वैष्णवी शांकरी कहा गया। फिर महती माता ने बुलाया, महती माता ने बुलाया, तो महती। और फिर कहा गया महती माता ने किनको बुलाया? आवाज देकर, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। ब्राह्मी मात्रा यानी ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसे भी लिख लीजिए। 12वीं मात्रा जो ना ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे निमोनिक सेट कर लीजिए। 12वीं मात्रा अंतिम अवस्था ब्राह्मी से जुड़ा हुआ, ब्रह्म शब्द उसमें आया हुआ है। छठी मात्रा ऐन्द्री हो गया। ऐसे कुछ ना कुछ निमोनिक और बिठाना पड़ेगा। हमने तो बिठा लिया, आपको कुछ और याद है, कुछ और बिठा लीजिए। जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, जो पूछने की गुंजाइश है, वो बताता हूँ कैसे पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाएगा, नादबिंदु उपनिषद के मुताबिक ओंकार की छठी मात्रा का क्या नाम कहा गया है। तो उसी तरीके से हर मात्रा का मान के चलिए, एक तो पूछने का ऐन्द्री, एक तो पूछने का ये हो गया। दूसरा स्टाइल क्या होगा, नादबिंदु उपनिषद में वायु वेगिनी शब्द कौन सी मात्रा के लिए आया हुआ है? पलट करके हो गया। पूछने का दो तरीका हो गया। अब इस पे गौर कीजिएगा, मैं कह क्या रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो जाएगा, मैच कीजिए। जैसे ऊपर आपने देखा सूची 1 सूची 2, एक तरफ 4 मात्रा दे दिया, कोई भी 4 मात्रा उठा करके दूसरी तरफ उसका नाम दे दिया, उसको मैच करना, मैच फॉलोइंग्स। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया है वो है कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए विद्युन मात्रा ये दे दिया, ओंकार की कौन सी मात्रा से जुड़ा हुआ है? आ से, उसे, मा से, अर्धमात्रा, 4 ही ऑप्शन। अब आप सोचोगे विद्युन मात्रा दूसरे नंबर पे था, किससे जोड़े? तो 3-3 का सेट है ना, 3-3 का सेट है। तो विद्युन मात्रा किसके लिए है? पहली मात्रा आकार के लिए, तीनों आकार का है। आकार की 3 मात्रा, पहली, दूसरी, तीसरी मात्रा। ये पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता था। हम थोड़ा सा आगे की तैयारी सोचकर करेंगे, ठीक है। आपको 3-3 का सेट भी निमोनिक में ध्यान रखना पड़ेगा। घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी, ये आकार से संबंधित है। आकार की 3 कला में कहा गया है। वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री, ये उकार की 3 कला से संबंधित है। मकार की 3 कला से संबंधित है। वैष्णवी, शांकरी, महती, ये मकार की 3 कला से। और अर्धमात्रा की 3 कला से संबंधित है, धृति, नारी और ब्राह्मी। ये हो गया। अब 3-4 तरीके से बता दिया, एक तरीका और बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको ये दे दे क्वेश्चन में, कूट वाला दिया जाता ना, 5 ऑप्शन दे दे। मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन ये दे दिया, वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री, शांकरी, धृति, 5 नाम दे दिया। और आपको दिया कि इसमें उकार से निम्न में से कौन संबंधित है? उकार से। अब आप परेशान, उकार 5 दिया है, उकार से कौन सा संबंधित होगा? तो उकार से वायु वेगनी, नामधेया, ऐन्द्री होगा, लेकिन याद कैसे करें? कोई अब वहां घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो जब आप कोई एक निमोनिक सेट कर लेंगे और उसको बिठा लेंगे 3-3 के सेट में, तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब दे दोगे। तो जब हम लोग योग उपनिषद का करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें हर तरीके से, जितना तरीका मैंने बताया, हर तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तैयार रहना, ये ध्यान रखिएगा। मैं हर तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आउट कर देता हूँ क्वेश्चन। हाँ आरजू जी बताइए। सर यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, अब की बार इनको सीक्वेंस में लगाना पूछा था। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि सीक्वेंस में लगाने वाली बात, कि ये आपने इसमें से 5 नाम दे दिया, इसको सीक्वेंस में लगाइए, कौन पहले कौन बाद में। इतने तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 12 मात्रा की चर्चा बाकी जगहों पर नहीं है, उसके नाम की चर्चा नहीं है। तो फिर से देख लीजिए, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई,
बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, फिर महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आता। कई बार सिंपल पूछ दिया जाता है 12वीं मात्रा का नाम है क्या? ब्राह्मी। अरे उदित जी कहाँ कुत्ते भौंकवा रहे हो मेरे पीछे छोड़ा। तो 12वीं मात्रा ब्राह्मी हो गया। ऐसे कुत्तों का राज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी फैसला इंसानों का नहीं आता जितनी जल्दी कुत्तों का आ गया। ठीक है, चलिए, भैरव देव है वो। अब हर मात्रा में, अब जो ये मात्रा है ना, इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी आज आप लोग एक कर चुके हो, तो अभी आपको इतना प्रेशर नहीं देता हूँ। आप ये बना करके भेजना, और कल जो है हम लोग इसको पूछेंगे, ये 12 मात्रा में क्या नाम है वो पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 12 मात्रा का एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कभी पूछ दिया जाता है, हालांकि इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन क्या पता पूछ दे। 3 चीजें इंपॉर्टेंट इसमें। एक हंस में लोगों का, गुण का, मात्रा का, धर्म का निरूपण देख लिया। दूसरा हमने देख लिया 12 मात्रा कौन से हैं, उसी में देवता का भी नाम देख लिया। अब 12 के 12 मात्रा में किस पे आप अपनी प्राण की साधना करते हो, किसकी साधना करके किसको सिद्ध कर लेते हो 12 मात्रा में, तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहली मात्रा जैसे है, आकार में यदि साधक प्राणों का परित्याग करता है पहली मात्रा में, तो भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेता। पहली मात्रा में ही चक्रवर्ती सम्राट कह दिया गया। पहली मात्रा क्या है? घोषणी नाम दिया गया है उसका। पहली मात्रा में ही चक्रवर्ती सम्राट हो गया, यानी ये धरती पर मनुष्य रूप में सबसे बड़ा जो कोई चीज हुआ पद में, उसमें चक्रवर्ती सम्राट का दे दिया गया है घोषणी में। अब जो भी होगा तो उससे ऊपर ही फायदा होगा। तो दूसरा कहा गया क्या हुआ? दूसरी मात्रा में जब करते नहीं, विद्युन मात्रा वाले में जब हमने प्राण की साधना कर ली और हमारी मृत्यु वहां हो गई, वहां तक साधना करके सिद्ध कर लिया, वहां तक तो सिद्धि हो गई, इस मंजिल पर दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गए, तब जो अगला जन्म होगा क्या फल होगा? तो महान यक्ष के रूप में उत्पन्न होंगे, यानी यक्ष मनुष्य से ऊपर योनि हो गया। और यहाँ ये भी आपको पता चल जाएगा किसकी योनि ऊपर होती जा रही है। दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गए। तीसरी सीढ़ी था, घोषणा हुई, विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे, पातंगी। यक्ष से भी ऊपर होता विद्याधर होते हैं, विद्याधर भी एक योनि होगी, विद्याधर के रूप में जन्म होगा। देवताओं में विद्याधर, देवताओं में भी कैटेगरी होती है, अब उसमें हो गए विद्याधर पातंगी में। विद्याधर के बाद चौथी मात्रा में पहुंच गए जिसका नाम है वायु वेगनी। घोषणा हुई, विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे, वायु वेग में, वायु वेगनी गंधर्व के रूप में जन्म होगा। गंधर्व की बात की गई, गंधर्व भी एक अलग योनि है, तो ये उनसे भी उच्च योनि हो गए गंधर्व की। 5वीं मात्रा में आ जाइए, वायु वेग में पतंग उड़ाने लगे, तो नाम कमाया किसने? देव जी का नाम तो नहीं लेंगे, देवताओं, देव जी, देवों के जो देव हैं, देवों के जो राजा हैं इंद्र, उनका नाम है। नाम कमाया किसने? ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी। तो जब नाम ध्येया पर आए 5वीं मात्रा में, तब जब साधना हुई, वहां तक पहुंच गए 5वीं सीढ़ी, तब मृत्यु होती, तो अगला जन्म क्या होता है? तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। तो तुषित देव की श्रेणी में पहुंच गए कि तुषित देवों के साथ निवास करेंगे, चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। चंद्रलोक मतलब कहा जाता है जनरली स्वर्गलोक को भी चंद्रलोक कहा जाता है। तो चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। 6ठी सीढ़ी पर अब पहुंच गए, ऐन्द्री पर। नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी और शांकरी ने, तीनों एक साथ रखते हैं, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी। 6ठी सीढ़ी ऐन्द्री वाली जो ओंकार की मात्रा है, उस पर जब हमने साधना करके सिद्ध कर लिया, तो ऐन्द्री से अब यहाँ आसान हो जाएगा। देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है, इंद्र के समान पद को प्राप्त करने वाले। अब सोचिए, इंद्र के समान पद की प्राप्त करना, इसका मतलब कितनी साधना करने की बात हो रही। जो इंद्र बने हैं वहां तक उन्होंने साधना की। 7वीं मात्रा पहुंच रहे हैं वैष्णवी, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी। तो वैष्णव वाले में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है, यानी उनके पद, उनके यहाँ उनके धाम में चला जाता है। भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, यानी जहां भगवान विष्णु रहते हैं
वैकुंठ धाम उस धाम को प्राप्त करता है जब वैष्णवी मात्रा 7वीं मात्रा की साधना पूरी हो जाती है। फिर शांकरी में भी आसान है, 8वीं मात्रा में शिव के धाम यानी रुद्रलोक में जन्म होता है। क्या बात है, हम लोग यहाँ पहुंच जाए, हम चाहते हैं भगवान शंकर के धाम में ही जाए। तो भगवान शिव के धाम रुद्रलोक में चले गए। उसके बाद है 9वीं मात्रा महती माता, अब आ गए महलोक में जन्म होगा। महती माता जब आए तो उन्होंने कहा चलो महलोक में, मह से महती, मह से महलोक, ये तीनों भी आसानी से याद रहेगा। महती माता वाला महलोक ये भी याद हो जाएगा। महती माता ने बुलाया धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। धृति कहाँ जन्म ले रही है? जनलोक में। देखिए लोक भी अब यहाँ महलोक, जनलोक, तपलोक और शाश्वत सत्यलोक है। धृति यानी कि 10वीं मात्रा में जब आपकी सिद्धि हो गई, प्राण छूट गए, हमारे शरीर छोड़ दिया हमने, अगला जन्म हमारा जनलोक में होगा। जब हम 11वीं मात्रा तक पहुंचते हैं, नारी जिसका नाम दिया गया है, तब तपोलोक में जन्म होता है वहां साधना होने के बाद। जब हम 12वीं मात्रा तक पहुंच जाते हैं ओंकार की, जिसका नाम है ब्राह्मी, तब हमें सर्वश्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, शाश्वत ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिसको सत्य लोक भी कहा जाता है। वहां हमारा जन्म होता है। ये भी बहुत सुंदर है। अगर ऊपर वाला याद होगा तो इसमें देखिए 12वीं याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर महती महलोक भी याद नहीं हुई। धृति नारी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भी दिक्कत नहीं होगी अगर सीक्वेंस याद है। महजन तपलोक याद है तो ये भी दिक्कत नहीं होगा, सीक्वेंस आप बिठा लेंगे। वैष्णवी सांकरी, इंद्री वैष्णवी सांकरी में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंद्री में हो गए देव इंद्र के सायुज पद, वैष्णवी में हो गए वैकुंठ धाम, सांकरी में रुद्रलोक में जन्म होगा। उससे ऊपर वाले में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। महान सम्राट है, यक्ष रूप में है, विद्याधर है, गंधर्व है, तुषित नामक देव है। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बाकी चीजें सीक्वेंस में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। अब चाहेंगे कि बिल्कुल मेहनत ना हो और याद हो जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी। प्रज्ञा जी बताइए। सर पहले जो की मात्रा है वो विद्युत के साथ ऊपर की तरफ, तो इसलिए विद्युत मात्रा घुसिणी पतंगी, और जो सेकंड है ऊ की मात्रा वो वायु के गति से रफ्तार, और उसके बाद म से गंगा के नाम वैष्णवी, शंकरी, महती, और बाकी तीनों को नारी के नाम से, धृति, नारी और ब्राह्मी के नाम से याद करा सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अच्छा बताया। तो देखिए इस तरीके से जैसे प्रज्ञा जी ने अपना एक सेटिंग बनाया, सब लोग बना सकते हैं, सब लोग अपना अपना बना सकते हैं। उदित जी कुछ अपना भी बनाइए, जरूरी नहीं किसी को हम कॉपी करें, लेकिन उन्होंने बढ़िया बताया। आकार मात्रा पहला बताया, तो ऊपर जो है विद्युत ऊपर जा रही है, पतंग भी ऊपर है, वायु भी ऊपर है, घोषणा तो पहले कर ही दिया। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है, वायु वेग हो गया। तो ठीक है, अलग अलग तरीके से सब लोग याद कर सकते हैं, अच्छा था। अब हम लोग आते हैं इससे थोड़ा नीचे। आज सोचा था हो जाएगा, है छोटा ही, ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि याद किए बिना बढ़ना भी ठीक नहीं है। जून 2025 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, यानी अभी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की प्रथम 5 मात्राओं को क्रमबद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। अभी बात हुई ना, बता रहे थे। पहला है सर इसका, सी घोषणा हुई, लाइट चली गई। CDBA, दो से निकल जाता है। आएगा। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, यहाँ विद्युत चली गई। YEA, अच्छा पतंग उड़ाने YA, पतंग नाम, नाम। ठीक है, बढ़िया। घोषणा, विद्युत, कर देंगे सर। ई और ए, पहला वाला ऑप्शन। बहुत ये वाला क्वेश्चन सर को सबसे पहले बताया था मैंने, एक ही क्वेश्चन याद था कि ये आया था। अब देखिए जून 2024 का क्वेश्चन।
नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कलाएं क्रमशः हैं। अब यहाँ कला दे दिया, मात्रा की जगह शब्द बदल दिया तो परेशान नहीं होंगे, इसीलिए दोनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ओंकार की कलाएं क्रमशः हैं, यहाँ भी क्रम से लगाने की बात हो रही है। तो 4 से सी से पता लग रहा है 4 हाँ? सी से ही पता लग रहा है। सी घोषणी सबसे फोर्थ पहले। वाला सी से ही पता चल रहा है क्वेश्चन। एक से ही आ गया यार, क्या बात। इसमें तो यही ध्यान रखो कि घोषणा होगी कि लाइव पक्की। सबसे पहले घोषणा हो रही है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सारे पहले जैसे ही है। हाँ सेम ऑप्शन है। सेम ऑप्शन, बढ़िया। देखिए मतलब एग्जामिनर को भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा बदल करके जो है अपना आगे बढ़िया। इस बार आए तब मजा आए। लेकिन सर ये वाला क्वेश्चन ना ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो पता नहीं ये वाला क्वेश्चन उठाते ही हैं। इनसे जो बहुत पसंद है। अब इसमें कितना बचा है, आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अच्छा हो ही गया है, सिर्फ उसका क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन तो कल भी कर लेंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। अरे फिर भी है सर, कल कर लेना इसे। आया जा रहा है तो बताइए बताइए, जैसा कहिए, कोई नहीं। कल कर लो सर, आज मस्त पढ़ाया है, याद हुआ क्लास में, याद हो गया। जैसे हो गया इतना। सर वो मैं ये बोल रहा था कि मतलब मैं आज की क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा बिजी हूँ सर। आज रहूंगा, केवल थोड़ी सी कम काटना क्लास को, ठीक है? कहाँ काटते, कौन सी क्लास कम काटना है? कौन सी आज वाली मतलब हिरण संहिता वाली थोड़ी सी कम काटना, मतलब जो चीजें आप बात करते हो ना, जैसे अभी हमने की है, वो चीजें थोड़ी सी कम काटा करो। बातचीत में क्या काट दिया करो, आज वाली मत काटना बस। बातचीत में क्या है आपको निकल के? सर आपकी बातचीत में ही तो सब कुछ है। और है क्या? ये बात ये लो, बातचीत आपका मतलब पढ़ना नहीं है, बातचीत में आनंद लेना, रस लेना है। बताओ, बातचीत में आनंद लेना है, हो जाएगा मेरा, मुझे पता है बातचीत में। ऐसे पढ़ाने तो कोई भी पढ़ा देगा, मतलब आधे घंटे, मतलब 40 मिनट पता नहीं चलता, पर वो आप बातें करते हो ना, वही रात छुपा होता है बस। यस यस, ये बात सही है सर। आप मेरी जो है, मुझे ये बात पता नहीं था, आपने मुझे उसको उभार के बता दिया, मुझे ज्यादा बात करनी पड़ेगी। तो आज बात की तभी तो सारी चीजें सबको याद होगी, वरना चले जाते ऊपर से। ये तो सही बात है। कंटेंट सर बहुत अच्छा है, वरना हम कंटेंट सर बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल सही बात है, नहीं तो फिर टिक ही नहीं पाए क्लास में। अच्छा नहीं टिक पाए, थोड़ा सा टफ होता है ना, तो हल्का करने के लिए आपस में बातचीत जरूरी होती है, नहीं तो सब सिर के ऊपर से निकलता है, दिक्कत होती है। ऐसे तो चाहे पिछली बारी की क्लासें देख लो, चाहे वो तो पढ़ी है, पर जो आप बात करते हो ना, वो क्लास में नहीं रहती ना उसको। बात सही बोल रहे हैं, पिछली बार सिर्फ आपके ही क्लास में मजा आता था। तो ऐसा थोड़ी है कि अब लाइव में जो है फिर सब कुछ डाल देंगे उसमें बातचीत, तो लाइव में कौन आएगा? फिर अगली बार से आप आओगे नहीं, उदित जी पकड़ में नहीं आओगे आप। नहीं वैसी बात नहीं है, आज गोरखनाथ जी का सर मेला है हमारे यहाँ, तो मैं उसमें अब जा रहा हूँ। मतलब थोड़ी देर पहले मैं वहीं था, अब केवल क्लास लेने घर पे आया था, अब वापस जा रहा हूँ। मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई योगी का भी नाम से मेला लगता है। जी लगता है हमारे यहाँ। आप उसका वीडियो बनाना बढ़िया से, अच्छे से, और उसमें उनकी सर कृतब दिखाते हैं, जैसे आग के अंगारे, मतलब हाथों से